नमस्कार बच्चों। आज हम अध्याय शुरू करेंगे। कौन सा बच्चों? नंबर 6, जिसका शीर्षक है आना जाना। आना जाना किसका बच्चों? अतिथि का आना जाना। आपने देखा है ना, कभी भी कोई अवकाश का समय हो, कोई त्योहार हो या घर में कोई बीमार हो जाए तो हमारे घर किसी ना किसी का आवागमन यानी आना जाना लगा ही रहता है। अब हमारे घर कोई आए और आने के बाद कुछ देर बैठकर जाए तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कैसा करना चाहिए बच्चों? हम बता सकते हैं, हमें बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए उसके साथ। किस लिए? क्योंकि समाज में जब हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं तो जब तक उनके साथ हमारे संबंध मधुर नहीं होंगे, हमारे आत्मीय संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो हमें किसी के घर का आना और हमें किसी के घर जाना दोनों ही अच्छे नहीं लगेंगे। ना हमें जीवन में कोई खुशी मिलेगी, ना हमें किसी से मिलना जुलना अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि यदि कोई हमारे घर आए तो हमें अपना स्वभाव बहुत मिठास भरा और शालीनता भरा रखना चाहिए। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कवि ने एक बहुत छोटी सी कविता लिखी है, जिसका शीर्षक बच्चों क्या दिया है? आना जाना। तो शुरू करते हैं कविता। लोगों का प्राय एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता है। उचित व्यवहार और स्वागत सत्कार, देखिए ये दो हैं वर्णन। उचित व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसका स्वागत सत्कार खुशी के साथ करना चाहिए। इस आवागमन को कैसे मधुर बनाया जाए? आवागमन, इस आने जाने को कैसे हम अच्छा मिठास भरा बना सकते हैं, यही इस रचना में बताया गया है। तो देखिए आपको क्या क्या करना है कि हमारे जो घर आ रहा है वो भी खुश होकर जाए और उसे अच्छा लगे। शुरू करते हैं कविता। जब भी कोई घर पर आए हाथ जोड़कर शीश झुकाएं। हमें कैसे उसका स्वागत करना चाहिए? हाथ जोड़कर उसका स्वागत करना चाहिए। ये पहला हमारा गुण है। जब भी कोई घर पर आए स्वागत कहें, अंदर ले जाएं। उसको कैसे कहें? आपका स्वागत है, अंदर आइए। तो इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो आने वाले को बहुत अच्छा लगेगा, खुश होगा। जब भी कोई घर पर आए आसन दे सादर बिठाएं, और आए तो कोई भी बात शुरू करने से पहले उसको बैठने के लिए यथास्थान जगह दे कि आइए बैठिए। जब भी कोई घर पर आए ठंडा शीतल जल पिलवाएं। सादर से बिठाने के बाद क्या करना है? सबसे पहले उसको शीतल जल पीने के लिए दें। जब भी कोई बाहर से आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बच्चों? ठंडा पानी पीने के लिए दें, क्योंकि ना जाने कोई कितनी दूर से आ रहा है। तो पहले ही हमारा कर्तव्य क्या है कि उसका स्वागत करके आसन पर बिठाएं और ठंडा जल पीने के लिए दें। जब भी कोई घर पर आए खाना पीना भी करवाएं। अब ऐसा नहीं है कि केवल जल पिला दिया और हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। उससे थोड़ी देर बातचीत करें, बातचीत करके उसको ये एहसास कराएं कि तुम्हारे आने से हम बहुत खुश हैं, और उसके बाद कुछ ना कुछ अपने हिसाब से खाने पीने की भी व्यवस्था करवानी चाहिए। जब भी कोई घर पर आए मीठा बोले बात चलाए। उसके साथ मिठासपूर्ण बातें करनी चाहिए, यानी उसको ऐसा लगे कि अपनेपन से आप बात कर रहे हैं, आप उनके आने से बहुत खुश हैं। तो ये हम कैसे दिखा सकते हैं? अपने व्यवहार के माध्यम से। जब भी कोई घर से जाए उठ दरवाजे तक पहुंचाए। ये दूसरी हमारी सभ्यता है, दूसरी शालीनता है कि जब भी कोई कुछ देर बैठने के बाद हमारे घर से जाए तो उसको दरवाजे तक छोड़ने जरूर आए। ऐसे नहीं है बैठे बैठे वहीं से कह दें कि अच्छा ठीक है। ये हमारी शालीनता का भी एक भाग है कि जब भी कोई हमारे घर से जाता है तो उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए जरूर जाना चाहिए। और जब दरवाजे तक छोड़ने जाएं तो फिर क्या बोलें उससे? जब भी कोई घर से जाए कहना सीखें फिर से आए। फिर से ये उसको कहें कि फिर दोबारा हमारे घर आना, ताकि उसको लगे, आने वाले व्यक्ति को ये एहसास हो जाए कि मेरा आना इसको अच्छा लगा और वो दोबारा आने के लिए फिर से आमंत्रित है। जब भी कोई घर से जाए फिर से झुककर शीश नवाएं। जैसे आपने
आए थे तब शीश झुकाकर नमस्ते की, स्वागत किया, या अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सम्मान में बोलते हैं वो किया। इसी तरह से जाते समय भी सिर झुकाकर उसका अभिवादन करना चाहिए। जब भी कोई आए जाए आना जाना मधुर बनाए। तो सीख, सच्ची सीख तो ये है कि हमारे घर पर कोई भी व्यक्ति आए, किसी भी अवसर पर आए, हमें खुशी से उसका स्वागत करना चाहिए। मीठा बोलकर उसे ये अनुभव कराना चाहिए कि आपका आना हमें बहुत अच्छा लगा, आप हमारे घर फिर से आएँ। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम अपनी सभ्यता को भी नहीं दर्शा सकते। तो ये है बच्चों मेहमान का स्वागत करने का तरीका। छोटी छोटी बातों से हमें आज क्या सीखने को मिला कि कोई भी मेहमान हमारे घर आता है तो हमारा व्यवहार प्रेम पूर्वक मिठास भरा होना चाहिए। तो शुरू करते हैं बच्चों। अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। घर पर आए अतिथि को क्या कहकर अंदर लाना चाहिए? पहला है इसमें स्वागत। नंबर 2, घर पर आए अतिथि को क्या पिलाना चाहिए? सबसे पहले ठंडा शीतल जल। नंबर 3, वापस जाते समय अतिथि से क्या कहना चाहिए? नंबर सेकेंड ऑप्शन, फिर से आए। फिर से आए का मतलब उसको ये एहसास करा दें कि आपका आना हमें बहुत अच्छा लगा। नंबर 2, सही शब्द भरकर पंक्तियां पूरी कीजिए। जब भी कोई घर पर आए, सादर दे, आसन दे, सादर बैठाएं। नंबर 3, जब भी कोई घर से जाए, उठ दरवाजे तक पहुंचाएं। नंबर 3, सरल अर्थ लिखिए। जब भी कोई घर पर आए मीठा बोले, बात चलाए। तो ये क्या कहा है इसमें? 2 लाइनों में अर्थ देना है कि जब भी कोई अतिथि हमारे घर आता है, कोई भी व्यक्ति हमारे घर आता है तो उसको स्वागत करके अंदर लाकर बिठाएं और उससे प्रेम पूर्वक मिठास भरी बातें करें। आपसी व्यवहार हमारा विनम्रतापूर्व मिठास भरा होना चाहिए। जब भी कोई आए जाए आना जाना मधुर बनाए। कोई भी अनजान व्यक्ति हो या हमारा अपना संबंधी हो, अपना मित्र हो, यदि वो हमारे घर पर आता है तो हमारा व्यवहार उसके साथ कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए। आत्मीयता का हम परिचय दें और उसको ये एहसास कराएं कि आपका आना हमें बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घर पर आने वाले आदमी का स्वागत कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? प्रेम पूर्वक। घर पर आए मेहमान को भोजन कैसे कराना चाहिए? ये भी प्रेम पूर्वक कराना चाहिए। घर पर आए मेहमान से किस प्रकार बात करनी चाहिए? मधुरता के साथ, विनम्रता के साथ। घर से जाते समय मेहमान को कैसे विदा करना चाहिए? ये कहकर कि फिर से हमारे घर आना। तो ये था बच्चों छोटी सी कविता के माध्यम से आज हमने क्या सीखा कि हमें अतिथि का स्वागत कैसे करना है। जब भी कोई अतिथि हमारे घर आए तो प्रेम पूर्वक उससे व्यवहार करें, आत्मीयता का परिचय दें, उसको आदर पूर्वक बिठाएं, खाने पीने की व्यवस्था करें और जाते समय उसको यह एहसास कराएं कि आपका आना हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये था हमारा एक संस्कारों से भरा पाठ। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बच्चों हैप्पी लर्निंग।